लेकिन उनसे भी ज्यादा इनको लड़कियां बड़े शौक से खाते हैं। आज के वीडियो में हम आपको अलग अलग देशों के कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब डिशेस के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें स्पेशली लड़कियां बड़े शौक से खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टूना आईबॉल्स। दोस्तों वैसे तो जापान अपने इन्वेंशंस के लिए जाना जाता है और वहाँ की लड़कियां भी ठीक ठाक खूबसूरत होते हैं, लेकिन आज पता चला कि इनकी आंखों की रोशनी बुढ़ापे में भी क्यों तेज रहती है, क्योंकि ये टूना आईबॉल्स खाते हैं। दोस्तों टूना एक तरह की मछली होती है जिसके अंदर से उसकी आंखों को निकाला जाता है और फिर उसे जापानीज ट्रेडिशनल वे में पकाया जाता है, जिसके बाद इसे अच्छे से गार्निश किया जाता है और फिर उसके बाद इसे लड़कियां खाते हैं। जी आप देख सकते हैं कि ये दोनों लड़कियां इस डिश को कितने मजे से खा रही हैं। क्या बात है। बलूट। दोस्तों वैसे तो फिलीपींस एक नॉर्मल सा देश है, लेकिन इस देश में मौजूद ये बलूट नाम की डिश बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। दरअसल ये एक बत्तख का अंडा होता है जिसे 14 से 21 दिन तक फर्टिलाइज होने के लिए रख दिया जाता है। इसके बाद जब इसमें बत्तख के बच्चे का थोड़ा सा भ्रूण बन जाता है तो फिर इसको कुछ देर के लिए स्टीम किया जाता है। इसके बाद ये खाने के लिए तैयार हो जाता है। अब देख सकते हैं कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इसे खा रहे हैं। शायद इन्हें इसका टेस्ट उतना पसंद नहीं आया, लेकिन दोस्तों इस लड़की को शायद ये बलूट कुछ ज्यादा ही पसंद है, तभी तो ये लड़की पूरी की पूरी ट्रे लेकर इसको खा रही है। बर्ड्स नेस्ट सूप। दोस्तों अभी तक कुछ देश के लोग पक्षियों को मारकर खाया करते थे, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि कंबोडिया, थाईलैंड, चाइना और वियतनाम के लोग पक्षियों के घोंसले से बने सूप को भी पीते हैं। जी हाँ, ये इनका पारंपरिक व्यंजन होता है। आपको बता दें कि ज्यादातर पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए सलाइवा का इस्तेमाल करते हैं। ये सूप बहुत महंगा होता है, जिसकी एक कटोरी की कीमत 5,000 से 7,500 रुपए तक होती है। जिन देशों में इसे पिया जाता है वहाँ के लोगों का कहना है कि ये इंसान को जवान और तगड़ा बनाता है। अब ऐसा सच में होता है या नहीं ये तो हमें नहीं पता। हकाल। दोस्तों ये तो आप जानते होंगे कि आइसलैंड काफी ठंडी जगह है, जहाँ पर लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए अलग अलग तरह की नॉनवेज डिशेस खाते हैं। इन्हीं में से एक डिश है हकाल। ये डिश जितनी अजीबोगरीब है उससे भी ज्यादा अजीबोगरीब है इसे बनाने का तरीका। इसको बनाने के लिए पहले शार्क के पीसेस किए जाते हैं, जिसके बाद इन्हें 6 से 9 हफ्तों तक इन्हें बॉक्सेस में रखा जाता है, जिसके बाद इन्हें 6 महीने के लिए इस तरह से सूखने के लिए रख दिया जाता है और 6 महीने बाद ये कुछ इस तरह से दिखने लगते हैं। आप देख सकते हैं कि ये अंदर से कितना वाइट दिख रहा है। दोस्तों आइसलैंड में हर वक्त ठंड रहती है और उसकी वजह से ये मीट सड़ता नहीं है और आप देख सकते हैं कि ये महिला इस मीट को खाकर कितना खुश हो रही है। लोकस्ट बग्स। दोस्तों हर साल गर्मियों में लोकस्ट यानी कि टिड्डियां कई देशों में अटैक करते हैं। किसी देश में ये भारी मात्रा में अटैक करते हैं तो किसी देश में ये कम मात्रा में अटैक करते हैं। ऐसे ही जब म्यांमार देश पर टिड्डियों ने अटैक किया तो उन्होंने इसका हल तुरंत ही ढूंढ लिया। मतलब उन्होंने इन्हें अपने देश से भगाया नहीं, बल्कि उन्होंने इन्हें खाना शुरू कर दिया। ये सिलसिला म्यांमार में कई सालों से चलता आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस महिला ने डब्बे में कितनी सारी टिड्डियां पका रखी हैं और वो इनको धो रही है। उसके बाद उसने इन्हें अच्छे से पकाया और अब वो इन्हें खाकर इसका आनंद ले रही है। दोस्तों देख लीजिए कितने मजे से खा रही है इन फ्राइड टिड्डियों को। अब क्या ही कहा जाए इस अजीबोगरीब डिश के बारे में। स्टारगेजी पाई। दोस्तों आपने पिज्जा तो खाया ही होगा। ये डिश आपको काफी हद तक पिज्जा की तरह लगेगी। इसको बनाने के लिए आलू को उबालकर उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए उसमें 4 से 5 चीजें डालकर एक पेस्ट बना लिया जाता है, जिसके बाद फिश को काटा जाता है और फिश के स्किन निकाल ली जाती है। अब फ्राई पैन में तेल गर्म करके उसमें फिश के पीसेस को रोस्ट किया जाता है। अब इसमें ऊपर से सब्जियां डाल दी जाती हैं। सही से पकने के बाद इन्हें एक प्लेट में निकाल लिया जाता है और उस प्लेट में ऊपर से उबले हुए आलू का पेस्ट डाल दिया जाता है। अब फिश हेड्स पर डस्क बेक किया जाता है और इन सभी हेड्स को प्लेट के ऊपर सजा दिया जाता है। अब ये बनकर तैयार है। आपको बता दें ये डिश सबसे ज्यादा इंग्लैंड में खाई जाती है। ब्लैक पुडिंग। दोस्तों स्कॉटलैंड में खाई जाने वाली ये डिश कुछ ज्यादा ही घिनौनी है। इसको बनाने के लिए पहले पिग की बाहरी स्किन को उबाला जाता है, फिर उसको मशीन में डालकर उसका कीमा बना लिया जाता है। अब इसमें कुछ सब्जियों को पीस कर डाला जाता है। अब इसके अंदर ग्लूटेनस राइस यानी कि चिपचिपे चावल डाले जाते हैं। अब इसके ऊपर पिग का ब्लड डाल दिया जाता है। अब इसमें नूडल्स डालकर इसे फिर से पीस दिया जाता है। अब इसे सुअर की आंतों में डाला जाता है। अब ये कुछ इस तरह दिखने लगता है। अब फाइनली फ्राई करके इसे कस्टमर्स को दे दिया जाता है। अब देख सकते हैं कि दोस्तों ये लड़कियां इसे कितने मजे से खा रही हैं। वैसे स्कॉटलैंड में इसे ज्यादातर ब्रेकफास्ट में खाया जाता है। फ्रॉग लेग्स। दोस्तों वैसे तो फ्रांस देश अपने शानदार कल्चर के लिए जाना जाता है, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि वहाँ पर फ्रॉग लेग्स खाने का काफी ट्रेंड है। जी हाँ आपने सही सुना, बाकी देश चिकन लेग्स खाते हैं, लेकिन फ्रांस के लोगों को फ्रॉग लेग्स खाना पसंद है। यहाँ के लोग फ्रॉग के लेग पे एक स्पेशल मसालों का बैटर लगाते हैं। इसके बाद क्रिस्पी करने के लिए उस पे एक स्पेशल पाउडर की कोटिंग की जाती है, जिससे लेग्स इन फ्रांसीसियों को ज्यादा से ज्यादा टेस्टी लग सकें। आप देख सकते हैं कि लड़की कितने सारे फ्रॉग के लेग्स को खुद ही खा रही है। एक सर्वे के अनुसार फ्रांस के लोग हर साल 100 मिलियन से ज्यादा फ्रॉग के लेग्स को खा जाते हैं।
फ्लाइंग फॉक्सेस। दोस्तों वनुआतु देश में इस अजीब से स्तनधारी जीव को खाया जाता है। चमगादड़ के परिवार का ही एक जीव होता है, लेकिन ये चमगादड़ से साइज में काफी बड़ा होता है। वनुआतु देश में ज्यादातर लोग आदिवासी ही रहते हैं, जो कई अजीबोगरीब और घिनौनी चीजों को बिना हिचकिचाए ही खा जाते हैं। लेकिन इस बड़ी चमगादड़ को खाना वाकई में कितना घिनौना होता होगा। अब देख सकते हैं कि कुछ लोग इसे कितने अजीबोगरीब तरीके से खा रहे हैं। पहले तो उन्होंने इसे भूना, उसके बाद इसे उबाला और फिर उन्होंने इसे खाया। वाकई में दोस्तों दुनिया में अजीबोगरीब लोगों की कोई कमी नहीं है। बेबी माउस स्वाइन। दोस्तों दुनिया के अजीबोगरीब खाने पीने की बात हो रही हो और उसमें चाइना का नाम ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। आपको बता दें चाइना में इन दिनों बेबी माउस वाइन ये कहकर धड़ल्ले से बिक रही है कि ये मेल सेक्सुअल पावर को बढ़ाते हैं। अब देख सकते हैं कि इन 3 ब्लॉगर्स ने बेबी माउस वाइन को खरीदा है और वो वहीं पे ही खड़े होकर इसे पी रहे हैं। इसको बनाने का आइडिया तब आया जब एक बार फैक्ट्री में वाइन बन रहे थे और उसके अंदर कुछ बेबी माउस गिर गए, जिसके बाद कुछ फैक्ट्री वर्कर्स ने ये वाइन पी ली और उन्हें इनका टेस्ट नॉर्मल वाइन से भी ज्यादा पसंद आया। वैसे दोस्तों ऐसी अजीबोगरीब चीजें ऐसे अजीबोगरीब वजहों से ही बनती हैं। एंट एग सूप। दोस्तों वैसे तो लाओस देश अपने अद्भुत दृश्यों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके अलावा ये देश अपनी कई अजीबोगरीब डिशेस के लिए भी जाना जाता है, जिनमें से एक डिश है एंट एग सूप, यानी कि चींटी के अंडों का सूप। इसको बनाने के लिए कई वेजिटेबल्स में चींटी के अंडों को डाल दिया जाता है और फिर उनको उबाल लिया जाता है, जिसके बाद ये सूप बनकर पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों अगर आपको इसमें चींटी के अंडे नहीं दिख रहे हैं तो ये जो छोटे छोटे से सफेद सफेद है ना, यही चींटी के अंडे हैं। एराग। दोस्तों एराग नाम का ये ड्रिंक पूरे मंगोलिया में फेमस है। इसे घोड़ी के दूध से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए हॉर्स के फ्रेश मिल्क को लिया जाता है, जिसे फर्मेंट किया जाता है। इसे बनाने के लिए एक लकड़ी पे एक अजीब से बैग को टांग दिया जाता है, जिसके बाद उसमें दूध को डाला जाता है और उसे करीब 7000 बार हिलाया जाता है, जिसके बाद इसे कई दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अब ये बनकर पूरी तरह से तैयार है। मंगोलिया के लोगों का कहना है कि ये एक अल्कोहलिक ड्रिंक होता है, जिसे पीने से उनका माइंड फ्रेश हो जाता है और साथ ही ताकत भी आती है। कोकोनट वर्म्स आइसक्रीम रोल्स। दोस्तों इस डिश को देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि ये कितनी घिनौने डिश होते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले वर्म्स के ऊपर नारियल के पानी को डाला जाता है, उसके बाद इसमें मिल्क शेक को डाला जाता है, इसके बाद इसमें साइड की बर्फ डाल दी जाती है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये शख्स इसे कितनी फुर्ती से मिक्स कर रहा है। अब जब तक ये गाढ़ा पेस्ट नहीं बन जाता तब तक इसको ऐसे ही मिक्स किया जाता है। अब इसको सजाया जाता है और इसके ऊपर चॉकलेट और क्रीम डाल दी जाती है। अब इसे बीच से काटा जाता है और एक रोल की शेप में इसे निकाल लिया जाता है। अब इसे कप में डालकर और ज्यादा डिलिशियस बनाने की कोशिश की जाती है। आपको बताते हैं जैसे इंडियन लड़कियां मोमोज के बिना नहीं रह पाती, वैसे ही वियतनामीज गर्ल्स इसके बिना नहीं रह पाते। तो दोस्तों ये है दुनिया के कुछ सबसे अजीबोगरीब खाने पीने की चीजें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करेंगे और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लेंगे। धन्यवाद।